हेलो भाई लोग, तो कैसे आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के पेपर के लिए थोड़े से दिन रह गए हैं, अब जोर मार लो, उसके बाद खत्म है भाई सारा कुछ। अब मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम कैसे पहचान सकते हो केस स्टडी में जो वर्ड्स तुम्हें हेल्प करेंगे। मैं तुम्हें लास्ट में फोटो भी दिखा दूंगा कि क्या क्या होंगे, मैं तुम्हें फोटो भी दिखा दूंगा कि मेरे पेज के जो होती है ना वो क्या क्या चीजें, मैं वैसे बोल के भी बताऊंगा, मैं तुमको दिखाऊंगा भी, वो तुमको हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। मेरी बात मानना, वो मैंने खुद लिखी थी, मैंने कहीं से उतारी थी, मेरे को याद नहीं मैंने कहां से उतारी थी ये सारी चीजें, लेकिन ये मेरे को काम बहुत आई थी। जो एड ऑन थी कि मेरे को जैसे पता चल रहा है कुछ, जैसे कि मैनेजमेंट की बात होगी, केस स्टडी में मैनेजमेंट की बात बोल रखी है, प्लानिंग की बात बोल रखी है, तो हमें पता चल जाएगी कि हमारे चैप्टर ये वाला था, इस चैप्टर में से ये। और केस स्टडी के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा कि तुम्हें कैसे कैसे केस स्टडी को सोल्व करना है, उसका आंसर देना है, क्या क्या चीजें करनी है इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनते रहना भाई। लाइक और सब्सक्राइब कर दियो। लाइव थोड़े दिनों में आ रहा है क्योंकि तुमने 50 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करा दिए यार, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं 500 सब्सक्राइबर्स तक, फोड़ना है 500 सब्सक्राइबर्स, 450 सब्सक्राइबर लेफ्ट हैं, तो कर दो फटाफट मेरे भाई। तो तुम लोगों के लिए स्पेशली मैं लेकर आ गया हूं, तुम लोगों को मैं बताता हूं कि तुम कैसे पहचान सकते हो कि केस स्टडी में ये वाला वर्ड है तो कहां से हैगा। मैं पहले तुम लोगों को फोटो दिखा देता हूं, तुम लोग देख लेना कि क्या क्या, जैसे कि इंटेंजिबल फोर्स है, ये तुम्हारा वर्ड केस स्टडी में आ गया, तो तुम इसे ये समझ सकते हो कि मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट का चैप्टर है और उसमें मैनेजमेंट का डेफिनेशन या उसके रिलेटेड कुछ लिखना है, उसे फीचर्स बताना है या कुछ लिखना है। जैसे कि तुमको ये बता दिया अचीव टारगेट्स, तो एफिशिएंसी बोल रहा है या इफेक्टिवनेस बोल रहा है, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट हो गया है, कम टाइम हो गया, ऑन बेस्ट मेथड हो गया, ये सारी चीजें मैं तुमको बताता हूं, तो ध्यान से सुनना। पहले तुम लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट उठा लो इसको, स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। ये लो फटाफट स्क्रीनशॉट उठा लो, जो मैंने लिख रखा है ना सबकी फोटो उठा लो फटाफट और करते रहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तुम्हारा बढ़िया काम हो जाएगा, इसमें तुम लोग कैसे करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है ना। अगर तुम्हारी केस स्टडी में ये वर्ड लिखा हुआ है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो समझ जाना कि वो कोऑर्डिनेशन का चैप्टर का है और उसमें से कुछ पूछा कि इसके फीचर, और तुम्हें ना केस स्टडी के नीचे बताया होगा कि भाई साहब इसके फीचर्स बताओ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, केस स्टडी को समझ के इसके फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या तो तुम्हें इस वर्ड से समझ जाना है कि इन टॉपिक का है, इस चैप्टर का है, ये चीजों का है। तो अब शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। तो मेरे भाई सबसे पहले इंटेंजिबल फोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अचीव टारगेट, इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, एफिशिएंसी से सी आता है ना बीच में, तो वो कॉस्ट, और उसमें इफेक्टिवनेस में टी आता है तो वो टाइम। उसमें क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन, और एसेंस ऑफ मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद वन बेस्ट मेथड, प्रिंसिपल हो गया, साइंस नोट रूल ऑफ थंब या टेक्निक होगी, मेथड स्टडी, ये तुम्हें पता चल जाएगा केस स्टडी में थोड़ा देख के पढ़ने के बाद ही। फिर एनकरेज सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें फ्यूल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और टेलर कहता है कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिर उसके बाद इंटेंशन बोनस प्लान, मतलब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, बताना कमेंट्स में क्या होता है डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। उसके बाद आते हैं वन हैंड वन प्लान, मतलब यूनिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, गलती से बोल दिया यार, रिप्लेस आई विद वी, मतलब एस्पिरिट दी कॉप्स, ठीक है। चेंज इन आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्क्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब मेंटल रेवोल्यूशन, सच में, ठीक है। उसके बाद आ करेंसी अंटिल यूनिट सीज टू बी अ लीगल टेंडर, डिमोटलाइजेशन। ये मैं कैसे बता रहा हूं, मैं तुमको थोड़े वर्ड बता रहा हूं कि अगर तुम्हें ये केस स्टडी में मिले तो ये इसका मतलब ये होगा, इन चीजों के बारे में पूछा हुआ है। जैसे कि मैं सिंपल कह रहा हूं तुमको, एंड रिजल्ट मतलब ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं तुम लोगों को, प्लान्स के, जो प्लान वो है ना टाइप्स ऑफ प्लान, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताने हैं, ठीक है मेरे भाई।